चालू की जाए। तो हम लोगों ने जो आज जो एजेंडा था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसमें मुख्य रूप से ऑपरेशन त्रिनेत्र, जिसमें पूरे प्रदेश में 7,18,000 कैमरे स्थापित किए गए हैं, उसके बारे में बताना था कि इससे माननीय हाँ मान हेलो हेलो हाँ माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के निर्देशन में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अपराध और माफियाओं के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अपराध की रोकथाम और अपराध होने पर उसके शीघ्र अनावरण हेतु, गिरफ्तारी हेतु जो प्रभावी कार्रवाई की जा रही है, इस पर और अधिक बल देते हुए मिशन मोड में कार्रवाई किए जाने के उद्देश्य से प्रदेश में अपराध और कानून व्यवस्था पर नियंत्रण हेतु महिला संबंधी अपराधों का यथास्थिति अनावरण, विवेचना में निर्दोष को बचाने तथा दोषी को पहचान और पुलिस के प्रति जनता में विश्वास की भावना की वृद्धि के उद्देश्य से प्रदेश में ऑपरेशन त्रिनेत्र चालू किया गया। इसमें मुख्य रूप से जन सहयोग से पीपीपी मॉडल से हम लोगों को पूरे प्रदेश में कैमरे लगाने का हमारे सामने लक्ष्य था। तो आज तक 7,18,000 कैमरे लगाए जा चुके हैं, जिसकी मदद से बहुत बड़ी संख्या में अपराधों का अनावरण हुआ है और सुरक्षा की भावना विकसित हुई है। इसमें अभी तक 1,355 सेंसेशनल क्राइम्स का अनावरण हुआ है और अभी हम लोगों का लक्ष्य है अभी और इस संख्या को और बढ़ाना। तो अभी तक हम लोगों ने करीब 7 लाख लगाए हैं। हम लोगों का लक्ष्य 10 लाख से ज़्यादा का है, ताकि हम जितने भी गांव हैं, जितने भी कस्बे हैं, जो कनेक्टिंग रोड्स हैं, हाईवेज़ हैं, जो भी ब्लैक स्पॉट है क्राइम के दृष्टिकोण से, वहाँ पर कैमरों को लगाना, ताकि सुरक्षा की भावना पैदा हो सके और अपराधियों में भय व्याप्त हो और पुलिस में कॉन्फिडेंस हो, लोगों में कॉन्फिडेंस हो, और कि हम कहीं भी चलेंगे तो उससे अगर कोई अपराध होता है तो उसे तुरंत पुलिस वर्कआउट करेगी और अपराधियों को ये भय हो कि अगर हम कहीं भी जाएंगे तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं कैमरे में आ जाएंगे, हमारी छवि कैमरे में आ जाएगी और हमारे विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगी पुलिस देर सवेर। तो यही इस ऑपरेशन त्रिनेत्र का लक्ष्य था। इसके साथ ही हम लोग जो और बड़ा अभियान चला रहे थे ऑपरेशन कन्विक्शन का, तो उसमें अभी तक 1 जुलाई 23 से अब तक जो अभियान है उसमें 12,015 प्रकरणों में 16,302 व्यक्तियों को सजा दिलाई जा चुके हैं। इसमें मृत्युदंड के अभियोग में 16 व्यक्तियों को, आजीवन कारावास 1,569 व्यक्तियों को, 284 व्यक्तियों को 20 वर्ष से अधिक का कारावास, 983 व्यक्तियों को 10 वर्ष से लेके 19 वर्ष तक का कारावास और 1,553 व्यक्तियों को 5 वर्ष से 9 वर्ष तक का और 11,897 व्यक्तियों को 5 वर्ष से कम की सजा दिलाई गई। तो ये हम लोग इस ऑपरेशन कन्विक्शन से लोगों को ये एश्योर करने में सफल हुए हैं कि अपराधी पकड़ा जाएगा, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होगी, फौरी कार्रवाई तो होगी ही, जेल भी भेजा जाएगा और उसके बाद उसको शीघ्र ही सजा दिलाई जाएगी। बहुत से ऐसे मामले हैं जिसमें 2 महीने से कम समय में सजा दिलाई गई और विशेष रूप से जो महिलाओं और बच्चों के मामले थे उसमें बहुत जल्दी सजा दिलाई गई। और हम लोगों का अभी प्रयास है कि जो हमारा मैकेनिज्म है फास्ट ट्रैक का या जो ऑपरेशन कन्विक्शन का, उसको हम और इम्प्रूव करें और बड़ी संख्या में सजाएं हों, ताकि जो पहले इम्प्रेशन रहता था कि भाई 20 साल तक हम मुकदमा लड़ेंगे, तो उस मुकदमे को 2-2.5 महीने में ही हम लोग ख़त्म करने का हमारा उद्देश्य है, ताकि अपराधियों को ये ना लगे कि हम अपराध करके अपना काम करते रहेंगे और मुकदमा भी चलता रहेगा और हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही जो तीसरा जो बड़ा अभियान चलाया गया है वो गौ तस्करों और गौवध करने वालों के विरुद्ध चलाया गया है। तो उस अभियान के फलस्वरूप हमारे 509 सक्रिय अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है,
2573 अभियुक्तों के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है। 1506 सक्रिय अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की और 4 सक्रिय अभियुक्तों के विरुद्ध रासुका की कार्रवाई की गई है। इस दौरान अभियुक्तों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति जिसका अनुमानित लागत 10,77,78,00,000 है, उसको यूपी गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत जब्तीकरण किया गया है और 1114 सक्रिय अपराधियों की इस अपराध से संबंधित उनकी हिस्ट्री शीट खोली गई है। अभियान के परिणाम स्वरूप माह सितंबर के द्वितीय पक्ष और माह नवंबर के प्रथम पक्ष के अपराधों की तुलना में गौवध में 55% और गौ तस्करी में 53% की कमी आई है। जो शेष बचे हुए सक्रिय अभियुक्त हैं, 33% अभियुक्तों के सत्यापन और सक्रिय अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई हेतु और 10 दिन का अभियान चलाया जा रहा है और इसके अतिरिक्त और भी चिन्हित किए जा रहे हैं कि कितने लोग गौ तस्करी कर रहे हैं, कितने लोग वध कर रहे हैं, गोवध कर रहे हैं। उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध सक्रिय कार्रवाई की जाए। ये एक गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, शासन की प्रायोरिटी है कि गौ तस्करी और गोवध रुके और महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उनके लिए हम लोग जितने भी महिलाओं से संबंधित अपराध हैं उनको फास्ट ट्रैक करने, उनका विवेचना जल्दी हो और उनका प्रोसिक्यूशन और उनका ट्रायल जो है जल्दी से हो जाए ताकि अपराधी को दंड मिल जाए और दूसरे लोगों को सबक मिले कि हम अगर अपराध करेंगे तो दंडित हो जाएंगे, हमको सज़ा मिल जाएगी, उम्र कैद मिल जाएगी या 10 साल की सज़ा, जो भी सज़ा उस अपराध के लिए नियत है वो सज़ा मिल जाएगी। और यही इसी भावना को पैदा करके हम लोग अपराध पे नियंत्रण कर सकते हैं। थैंक यू। हाँ, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जो भी उसके लिए सीसीटीवी अंदर नहीं लगे थे उसको लगाया जा रहा है और जो गेट्स हैं उनको मैन भी किया जा रहा है और शीघ्र ही उसका अनावरण कर लिया जाएगा। उस पर पुलिस हॉट ट्रेल पे है और मुझे पूरा हम लोगों को विश्वास है कि जल्दी अनावरण किया जाएगा। हाँ, उसमें इन्वेस्टिगेशन, हाँ उसमें सीसीटीवी में ऑडियो रिकॉर्डिंग है, उस पे काम चल रहा है। उसको मेरे ख्याल से बहुत विस्तार से बताना, उसमें लगभग पुलिस सही दिशा में काम कर रही है और जल्दी वर्कआउट हो जाएगा। एक आदमी, हाँ एक आदमी बताएं। जी, उस पर मैं अभी टिप्पणी नहीं करूंगा, सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करूंगा। और ऐसे जो भी अपराधी होंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें दंडित कराया जाएगा। अब उसके बारे में मुझे लगता है कि टिप्पणी करना यहाँ से उचित नहीं है। मैंने मैडम पहले ही बता दिया है कि उस पर मैं अलग से अगर आपको विस्तार से पूछना है। हाँ, उसके लिए हम लोग जो है और विस्तृत सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं। अभी जैसे दीपावली की जो इवेंट हुई थी उसमें विस्तृत प्रबंध किए गए थे। अभी हम लोग उसकी बार समीक्षा कर रहे हैं कि कहाँ लूप होल है, कहाँ और हम फोर्स बढ़ा सकते हैं। एसएसबी वहाँ डिप्लॉय हो रही है और उसको और बढ़ाया जाएगा, जो टेक्नोलॉजी और नई तरह की लगाई जाएगी। अभी इसके बारे में मैं अभी जो है टिप्पणी नहीं करूँगा। जी, देखिए, हाँ उसके लिए मैकेनिज्म है। जो इतने अधिकारी हैं, सुपरवाइजरी ऑफिसर्स होते हैं, वो सभी सुपरवाइज करते हैं। एक लंबी चेन होती है, एसओ होता है, उसके ऊपर सीओ होता है, एडिशनल एसपी होता है, एसपी होता है, फिर अगर वहाँ भी कोई प्रॉब्लम है तो डीआईजी है।
इतने लोग उसको मॉनिटर करते हैं, तो उसके लिए फुल प्रूफ व्यवस्था है। और अगर वहाँ से कोई प्रॉब्लम है तो फिर डीजी तक मामले आते ही हैं, उस पर जांच की जाती है। लेकिन प्रयास क्या है, ये तो सुनिश्चित किया जाता है कि जितने भी विवेचनाएं हैं वो निष्पक्ष हों और कोई गलत आदमी ना फंस जाए, और कल गलत आदमी को ना फंसा रहे हों लोग पार्टीबंदी में। ये हम लोगों का प्रयास होता है और इसको सुनिश्चित करते हैं। हाँ, उनको पकड़ा जाएगा, वो पुलिस के रडार पे हैं, जल्दी उनको पुलिस ढूंढ रही है और शीघ्र ही पकड़ेगी। उस पर कार्रवाई उस पर उनकी तलाश जारी है और कार्रवाई हो रही है उनको ढूंढने की। उस सभी को पकड़ा जाएगा और सभी के लिए प्रयास हो रहा है। अब ऐसे तो कई हजार क्रिमिनल हैं, आप हर के बारे में पूछने लगेंगे वो पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया।